महावीर स्वामी कहा जाता है और उनका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली में हुआ था और वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते थे। जैन धर्म में तीर्थंकर को दो रूप में परिभाषित किया गया है। इनमें पहला रूप है ईश्वर का और दूसरा रूप है उन आत्माओं का जो हिंसा से भरे इस सांसारिक जीवन को पार करके आध्यात्मिक मुक्ति के क्षेत्र में पहुंच पाई। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हिंदू धर्म की तरह जैन धर्म का भी कोई संस्थापक नहीं है और जैन धर्म उसके 24 भगवानों के जीवन और उनकी शिक्षा पर आधारित है और भगवान महावीर भी उन्हीं में से एक है। महावीर स्वामी का जीवन त्याग, बलिदान, अहिंसा, एकाग्रता और मुक्ति के मार्ग का उल्लेख करता है और भगवान महावीर ने अहिंसा का जो सूत्र दिया वो आज के इस डिजिटल युग में भी बहुत ही प्रासंगिक है। इसलिए हो सके तो आजकल की जो पीढ़ी है जो ये रील्स बनाती है, वीडियोस बनाती है, उसे ये विश्लेषण दिखाइए। और महावीर स्वामी का जीवन न्याय और अन्याय के बीच भी एक रेखा को खींचता है। जैन धर्म के दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें महावीर स्वामी के जीवन का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इनमें पहले ग्रंथ का नाम है कल्प सूत्र और दूसरे ग्रंथ का नाम है आचारांग सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में यह बताया गया है कि महावीर स्वामी ने सिर्फ 30 वर्ष की उम्र में त्याग की भावना को अपनाकर सांसारिक सुखों के मोह को त्याग दिया था और इसके बाद वो 12 वर्षों तक भ्रमण करते रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पिता मगध क्षेत्र की एक रियासत के राजा थे, लेकिन महावीर स्वामी ने राजपाट का भी सम्मान किया और उन्होंने मुक्ति और अहिंसा के मार्ग को भी विस्तार दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने उपदेशों में 3 विचारों पर बल दिया था। पहला, सत्य पर विश्वास, दूसरा लालच का त्याग और तीसरा अहिंसा को जीवन पद्धति बनाना। और महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के समकालीन थे, यानी जिस दौर में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी और उपदेश दिए उसी दौर में महावीर स्वामी ने भी जैन धर्म का विस्तार किया था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी महावीर स्वामी को अहिंसा का सबसे बड़ा सिपाही बताते हैं और आज़ादी के आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी ने अहिंसा के विचार को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाया तो उसका आधार जैन धर्म ही था। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में जैन धर्म और महावीर स्वामी के विचारों की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन आज हमें दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि भारत में जैन धर्म की कुल आबादी सिर्फ 0.4% है और जैन धर्म के लोग हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं। लेकिन इस अल्पसंख्यक वर्ग को भारत में विशेष अल्पसंख्यक वर्ग की तरह नहीं देखा जाता और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि भारत में जैन धर्म की आबादी वोट बैंक के लिहाज से बहुत ही कम है। यहां पर एक बड़ा पॉइंट यह भी है कि जैन धर्म के लोग कभी खुद को अल्पसंख्यक बताकर राजनीति का हिस्सा नहीं बनते। इसमें उनकी तारीफ करनी होगी और ना ही किसी तरह की कोई विशेष छूट जैन धर्म के लोग मांगते हैं, बल्कि वो अहिंसा के उस विचार को बल देते हैं जिस पर महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे लोग अहिंसा का सही अर्थ आज भी समझते नहीं हैं। हमारे देश में ज़्यादातर लोग आज भी ये मानते हैं कि जो लोग हिंसा को सहकर भी कभी हिंसा नहीं करते वही अहिंसा है, यानी जो लोग एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद अपना दूसरा गाल आगे कर देते हैं वही लोग अहिंसा के पुजारी होते हैं। हमारे यहाँ पर अहिंसा की यही परिभाषा मानी जाती है। हम लोग सोचते हैं ज़्यादातर लोग कि अहिंसा का मतलब है हिंसा का ऑपोजिट, लेकिन ऐसा नहीं है। अहिंसा का अर्थ है अपनी गलती को स्वीकार करना, दूसरे लोगों की हमेशा मदद करना, मन को प्रसन्नता से भरपूर रखना और निस्वार्थ दूसरों का सहयोग करना। और अहिंसा का अर्थ है अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि खुद पर विजय प्राप्त करना। जिन लोगों को पसंद नहीं करते उन्हें भी अपने साथ लेकर चलना। महावीर स्वामी ने एक बार कहा था कि आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है, असली शत्रु मनुष्य के भीतर रहता है। और ये वो शत्रु जिनके बारे में उन्होंने बताया वो है लालच, द्वेष, क्रोध, अहंकार और नफरत। आज अगर आप लोगों से हंसकर मिलते हैं और दूसरे लोगों के प्रति सकारात्मकता की भावना रखते हैं तो आप अहिंसक हैं। अगर आप दूसरों को माफ करना जानते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते हैं तो आप अहिंसा के असली पुजारी हैं। अगर आप अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते
और उनके प्रति नफरत की भावना अपने मन में नहीं रखते तो आप अहिंसक हैं। अहिंसा के असली पुजारी आप ही हैं। तो इसलिए हमें लगा कि आज के रील्स के इस युग में, इंटरनेट के इस युग में, सोशल मीडिया के इस युग में, जहां हमारे देश का युवा सारे दिन वीडियोस बनाने में व्यस्त है, उसे आज भगवान महावीर के बारे में पता होना चाहिए। और अगर वो कुछ देर अपने मोबाइल फ़ोन को एक तरफ रख कर आज का ये विश्लेषण देखे, इसे समझने की कोशिश करे, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आप दुर्बल की मदद